हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज भाद्रपद मास का सोमवार है और सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और उनके निमित्त व्रत भी किया जाता है और व्रत कथा सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोमवार की व्रत कथाओं के दो पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहा करता था, जिसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक ही दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से वो दिन रात दुखी रहता था। उसे दिन रात यही चिंता सताती रहती थी। ऐसे में पुत्र पाने की कामना के लिए हर सोमवार भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक भी जलाया करता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर देवी माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि ये साहूकार आपका बहुत ही बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है और जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि प्रभु, जब जी आपका इतना बड़ा भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को हमेशा दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा में व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी के ऐसे आग्रह पर शिव जी बोले कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर दे सकता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक तो मैं और कुछ इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। ये बातें वो साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वो पहले की तरह ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए आग्रह किया, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करा सकता, अपने पुत्र को मैं काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही कराते जाना। फिर वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए काशी जी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनको एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी, कहीं वर को देकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार बनाया, क्यों न दरवाजे की समीप इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के द्वारा करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेर और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है और मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए थे। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ और आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद ही उसके प्राण निकल गए।
जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है, तो उसको बड़ा ही दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। अंत उसने जल्दी से यज्ञ के कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो पार्वती जी शिव जी से कहने लगी, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, कृपया कर इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। अंतः हे प्रभु इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और भगवान शिव जी की कृपा से लड़का फिर जीवित हो गया। इसके बाद शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इसके पश्चात वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी ही खातिरदारी के साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा भी किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र वापिस आ गया है। तो उसको विश्वास नहीं आया। जब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर साथ आए, तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से उसके साथ रहने लगे। माना जाता है इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, इस कथा को अथवा पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक घूमने की इच्छा से मृत्युलोक में आए। यहाँ माता पार्वती भगवान शंकर जी मृत्युलोक में घूमते घूमते एक अमरावती नाम की नगरी में पहुंचे, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। यहाँ उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत ही सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु आज तो हम और तुम दोनों ही चौसर पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था। माता ने ब्राह्मण को देखकर प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण जी ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय के बाद बाजी समाप्त हुई, माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती जी ने ब्राह्मण के झूठ बोलने पर उसे बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वह दोनों वहां से चले गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगी और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गए। ऐसे में बहुत ही परेशान व दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए और एक दिन वह देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े ही दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने आप बीती सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। यह सुनकर वो अप्सराएं बोली कि ब्राह्मण तुम दुखी मत हो, भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों में बांट देना। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चली गई। ब्राह्मण की यथाविधि षोडशी यानी कि 16 सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा। कुछ समय के बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि भी पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी 16 सोमवार के व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई।
उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होते देखकर रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे अपनी माता के पास आए और बोले कि आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे कि मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उसे 16 सोमवार की कथा सुनाई। तब कार्तिकेय ने अपनी माता से कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकी जी से पूछा तो वे बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और वह भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार की श्रृंगार रहत हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने के लिए एक और बैठा हुआ था। उसी समय हथनी वहां पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जय माला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया और वे दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकी जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार के व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति करने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय के बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों इस पुत्र को पाकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और इसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने ऐसा कौन से पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा की गई 16 सोमवार के व्रत की कथा पूरे नियमों के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्याधिकार पाने की इच्छा जाहिर की। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियमों से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उसको उनकी राजकुमारी के लिए चुना और उसे अपने साथ ले आए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज्य तिलक कर दिया और वहां का राजा घोषित कर दिया। इस तरह में ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी यह व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसे अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरी विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करी। जब वह वहां से जाने लगा तो उसे सुना कि आकाशवाणी से एक आवाज आई और उसने कहा कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगरी में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, तुम मेरे साथ चलकर मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव भी नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से अब रानी एक तेली के घर पर गई और वहां पर काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि यह नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा और वहां पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे अपने हाथों को आगे बढ़ाया कि देखा कि सरोवर का पानी नीलकमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से गंदा हो गया है।
रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गई। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चुराते ग्वालों ने अपने गुसाई यानी कि स्वामी जी से सभी बातें बता दी। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा को देखकर गुसाई जी जान गए कि यह कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गुसाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो और तुम्हें किसी प्रकार का मैं कष्ट नहीं होने दूंगा। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली। वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते और जब वह पानी भर के लाती तो उसमें कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो गुसाई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोला कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर गुसाई जी ने इस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गुसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 व्रत हो गए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए बहुत ज्यादा समय बीत गया है, ना जाने वो कहाँ कहाँ भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए हर गुसाई जी के आश्रम में आ पहुंचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा, किंतु गुसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को भी सभी बातें बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने गुसाई जी के आश्रम आए और पुजारी से प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसे त्याग दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ। गुसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से विविध विधि से नगर को सजाया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगर में जगह जगह लंगर खुलवाए जहां भूख और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए 16 सोमवार की व्रत कथा करते रहे और अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिवपुरी को पधारे। इसीलिए जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करता है, वह मृत्यु लोक से समस्त सुख को भोगकर अंत में भगवान चरणों की शिवपुरी को प्राप्त करता है। हर हर महादेव।